क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्ल वाले लोग सबसे कम सुने जाते हैं और वो लोग जो शोर मचाते हैं, वही सबसे ज़्यादा अटेंशन ले जाते हैं? क्यों सच बोलने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं और जो शोर मचाने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा आगे निकल जाते हैं? अगर तुमने आज ये राज़ समझ लिया तो तुम मुआशरे की एक ऐसी हकीकत को जान जाओगे, जो आज से पहले तुमने कभी नहीं देखी। यही वो जगह है जहाँ कुरान हमें असल रास्ता प्रोवाइड करता है। कुरान की आयत है कि वकुल जाल हक्कु व ज़हक़ल बातिल। इसका मफ़हूम है कि कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। तुम देखते हो जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं, उनकी बातें ज़्यादा समझी जाती हैं। लेकिन जो लोग सोच समझ कर बातचीत करते हैं, उनकी बातों को इतना ध्यान से नहीं सुना जाता। फिर तुम अपने आप से ये कहते हो कि अब शायद मुझे भी शोर के साथ और ऊँची आवाज़ के साथ और ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहतरीन तरीके से सादगी और हिकमत की अहमियत को बताते हैं। हदीस शरीफ है कि फरमाते हैं कि खामोशी एक बेहतरीन हिकमत है और बहुत कम लोग इस हिकमत के बारे में जानते हैं और इख्तियार करते हैं। एक महफिल में लोग बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं ज़ोर से, जल्दी से, और एक कोने में एक शख्स बैठा हुआ है, जो इन लोगों की बातों को गौर से, ध्यान से सुनता जा रहा है, लेकिन उसकी बात को कोई गौर से नहीं सुनता। सोचता है कि शायद मैं भी इन लोगों की तरह ज़ोर से बोलूँ, ऊँची आवाज़ में बोलूँ, तो शायद ये लोग मेरी आवाज़ को सुनें, महसूस करें। लेकिन वो खुद से एक जंग लड़ रहा होता है कि क्या शोर मचाना ज़रूरी है? लाउड शख्स ऊँची आवाज़ में बोलना शुरू करता है और सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। लेकिन खामोश शख्स फिर भी खामोश बैठा रहता है। हाँ, अलबत्ता ज़हन में एक सवाल जन्म लेता है कि क्या सच्चाई की कोई वैल्यू नहीं या आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं? लेकिन वो फैसला करता है कि वो शोर नहीं मचाएगा, इन लोगों की तरह ऊँची आवाज़ में बात भी नहीं करेगा। हाँ, वो अपनी वैल्यू को, अपनी इम्पोर्टेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, ना कि अपनी आवाज़ को। और यही फैसला उसे वक़्त के साथ सबसे अलग बना देता है। मसला ये नहीं था कि वो खामोश था, मसला ये था कि दुनिया शोर को पसंद करती थी। बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि अटेंशन हमेशा लाउडनेस को ही मिलती है, ना कि डेप्थ को, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है, वो ईज़ी सिग्नल को हमेशा प्रेफ़र करता है और कुरान की आयत है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। बेशक तुम में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन रुतबे वाला और अल्लाह के नज़दीक वही है जो मुत्तकी होगा। अब कुरान का रेफ़रेंस बेसिकली इस कंडक्ट के हवाले से यही है कि लाउडनेस से मुराद ये नहीं है कि शोर मचाना, बल्कि लाउडनेस का मतलब कुरान ने ये दिया है कि जो ज़्यादा जदोजहद करेगा, जो ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, वो ज़्यादा अपने आप को बेटर बना सकता है दूसरों की निस्बत। हदीस शरीफ भी है कि जिसका मफ़हूम है कि जो अल्लाह पर और आखिरत पर यानी कि गैब की चीज़ों पर ईमान रखता है, तो उसे चाहिए कि वो अच्छी बात करे। अगर वो अच्छी बात नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि वो खामोश रहे। अब हमारा कुरान और हमारा जो इस्लाम है, वो भी हमें ये तालीमात देता है कि हम खामोशी में अपनी बात को मनवाना सीखें। और मौला अली का कौल भी है कि खामोशी में हिकमत परवान चढ़ती है। अगर आप हिकमत के मायार को मापना चाहते हैं, कि आप देखना चाहते हैं कि किसी चीज़ में, किसी इंसान में हिकमत कितनी है, समझ कितनी है, तो उसको ये ना देखो कि वो शोर कितना करता है, बल्कि ये देखो कि वो खामोश कितना रहता है। क्योंकि मौला अली फरमाते हैं कि खामोशी एक ऐसी चीज़ है जो हिकमत की निशानी बताती है, कि इसमें कितना दम है, कि ये कैसे परवान चढ़ सकता है, हिकमत के साथ, दानाई के साथ। असल मसला मुआशरे का नहीं है, बल्कि असल मसला हमारी परसेप्शन का है। हम ये सोचते हैं कि जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा शोर मचाता है, वही सबसे ज़्यादा इल्म रखता है, समझ रखता है, नॉलेज रखता है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोचो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में शोर नहीं किया, बल्कि आपका ये मिज़ाज था कि आप धीमी आवाज़ में शाइस्तगी के साथ बातचीत किया करते थे। तो यही वजह है कि जब आप बात करते थे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात, एक लहज़ा पूरे मुआशरे की ज़िंदगी को, पूरे मुआशरे की सोच को बदल देता था। क्यों? क्योंकि वज़न जो होता है वो आवाज़ में नहीं होता, असर आवाज़ में नहीं होता, बल्कि हकीकत में होता है। और हकीकत यही है कि जो जितना ज़्यादा खामोश, वो उतना ज़्यादा हिकमत और दानाई का बादशाह। तुम अटेंशन चाहते हो या हकीकत में वैल्यू बनाना चाहते हो? अब सवाल ये नहीं कि मुआशरा कैसा है, सवाल ये है कि तुम खुद क्या बन रहे हो या बनना चाहते हो। 5 असूल हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएँगे, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो। पहले नंबर पे अपनी वैल्यू को बिल्ड करो। आपकी अहमियत क्या है मुआशरे में, आपके इंस्टीट्यूट में, आपकी ज़िंदगी में?
उसको तरजीह दो, अपनी ज़ात को पहचानना सीखो। दूसरे नंबर पे कम लेकिन मीनिंगफुल बोलना सीखो। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है लेकिन जब भी बोलता है, उसकी बात में कोई मकसद नज़र आता है, तो वही लोग हकीकत में कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे जो असूल है वो ये है कि जो नॉलेज आप हासिल करते हैं या गेन करते हैं, उसको एक्शन में बदलें। तारीख उठा के देख लें आप, हिस्ट्री को देखें, आप चाहे इस्लामिक हवाले से देखें या दुनियावी आप मिसालें ले लें, तो जिन्होंने अपने नॉलेज को एक्शन में तब्दील किया, कामयाबी में अपने आप को पहली साफ में उन्होंने पाया। और चौथे नंबर पे जो आप अपना मकसद अपनी सोचों में सवार कर लेते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो डेफ़िनेटली आप जब कुछ सोचते हैं तो उसको करने का एक पैरामीटर होना चाहिए ना, कि आप क्या मकसद आपका है, आप किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। जिसका मकसद नेक होगा, जिसका मकसद ज़िंदा है, फिर डेफ़िनेटली वो इंसान भी तो कोई चीज़ होगा ना। और आखिरी जो असूल है वो यही है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने देखा है लोगों को नाकाम होते हुए, लोग रो रहे होते हैं अपनी नाकामी पर। कोई रिश्तों में नाकाम हो गया, कोई अपने बिज़नेस में नाकाम हो गया, कोई अपनी सोच के जो विज़न होते हैं, नज़रिए होते हैं या जो अंदाज़ होते हैं उसमें फ़ेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है लोगों को जो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रख पाते। कुरान को देख लें, हदीस को देख लें, आपको सिर्फ़ एक ही नज़रिया मिलता है, वो है कंसिस्टेंसी। नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें भी कंसिस्टेंसी होगी, तो आप अल्लाह के करीब जा सकते हैं। आप कोई चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, अगर कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, तो ये भी रिवायतों में आता है कि जो अल्लाह के नाम पे देता है, अल्लाह दुगना करके देता है। कंसिस्टेंसी की मिकदार बढ़ गई। तो मौला अली फरमाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शोर में इंसान का नाम हो। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो खामोशी में ज़िंदा होते हैं। स्टूडेंट था जो क्लास में मेरे ख़्याल में कभी भी नहीं बोलता था, हमेशा खामोश रहता था, अपने काम से काम और अपने मकसद पे डटा रहता था। फिर जब एग्ज़ाम आते थे तो वो हमेशा टॉप पे होता था, नंबरों के हवाले से या कोई भी प्रेज़ेंटेशन देनी हो, वो हमेशा टॉप रखता था। लेकिन जब किसी गुफ्तगू की बारी होती, कोई बातचीत करनी होती, वो हमेशा खामोशी को पहली तरजीह बनाता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता क्लास में, स्कूल में और सोसाइटी में उसकी वैल्यू गेन होती गई। क्यों? क्योंकि लोग उसकी खामोशी को समझने लगे, उसकी खामोशी के पीछे एक मकसद था और वो था कामयाबी। शोर तुम्हें अटेंशन देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हिकमत की बातें होती हैं, जो हिकमत के साथ इंसान का नज़रिया होता है, खामोशी होती है, वो इंसान को एक बावकार और असरअंदाज पर्सनैलिटी बनाती है। अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो तुम हमेशा दुनिया के शोर में गुम हो जाओगे और कोई तुम्हें ढूँढ भी नहीं पाएगा, ये बात याद रखना। लेकिन अगर तुमने इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया और इन असूलों को अपना लिया, कुरान और हदीस की बातों को, तो तुम्हारी खामोशी एक असर बन जाएगी। लेकिन यारो याद रखना, ऊँची आवाज़ वैल्यू नहीं बनाती, बल्कि एक खामोशी और गहरी सोच इंसान की रिस्पेक्ट में इज़ाफ़ा करती है। बात इस टॉपिक की, यारो एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग शोर करते हैं वो सिर्फ़ सुने जाते हैं, लेकिन जो लोग वैल्यू रखते हैं वो हमेशा याद रखे जाते हैं। ये याद रखना मेरी बात।